Hello student, good afternoon. Today I am going to teach you present continuous tense. Present continuous tense. अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? इस टेंस की पैसिव वॉइस, इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए लिखेंगे एक्टिव वॉइस का कर्म। एक्टिव वॉइस का कर्म प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का करता। ठीक, रूल मैंने क्या लिखा फिर से देख लीजिए। इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का कर्म प्लस ईजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल था पैसिव बनाने वाला, उसमें सिर्फ बीइंग शब्द इसमें ज्यादा लगा हुआ है। अगर इसी को हटा दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका जो ट्रांसलेशन है वही हो जाएगा एक्टिव। ठीक, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब जब आप इसे पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, सबसे पहले कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? क्रिकेट। आप क्रिकेट लिख लीजिए, क्रिकेट। ठीक, अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे क्रिकेट के साथ? क्रिकेट इज। अब बीइंग लगा देंगे, क्रिकेट इज बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई। अब आई है करता, तो इसका कर्म का रूप क्या होगा? मी। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी। ठीक, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम, इसी को नेगेटिव में बना लेते हैं। तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक, तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आर नॉट टीचिंग मी। ये आपका एक्टिव हो गया। अब इसे जब हम पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने का नियम वही है कि सबसे पहले कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? मी को कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई कर्ता हो गया तो सहायक क्रिया इसके साथ एम आएगा। आई एम नॉट। अब बीइंग लगा देंगे, आई एम नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आई एम नॉट बीइंग टॉट बाई। अब कर्ता यू है तो इसको कर्म बना देंगे, यू का यू ही होगा। आई एम नॉट बीइंग टॉट बाई यू। ठीक, चलिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं ना। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर नॉट लर्निंग
इंग्लिश, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब जब आप इसे पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है, इंग्लिश, तो आप इसको कर्ता बना लीजिए, इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश चूंकि एक वचन का कर्ता है तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, इज, इंग्लिश इज, और नहीं है तो नॉट, इंग्लिश इज नॉट। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम बीइंग लगा देंगे, इंग्लिश इज नॉट बीइंग। अब लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्न, इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न बाय। अब सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न बाय देम। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इंट्रोगेटिव का पहला दूसरा बता देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का पहला और दूसरा नियम। अब इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाने के लिए रूल क्या है, इज एम आर, इज एम आर में से कोई सहायक क्रिया शुरू में लिख देंगे, फिर उसके बाद एक्टिव वायस का, एक्टिव वायस का कर्म, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे बाई, प्लस उसके बाद लिखेंगे एक्टिव वॉइस का कर्ता, एक्टिव वॉइस का कर्ता। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे नियम हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इजे मार्क जो जरूरत होगी उसके हिसाब से इजे मार्क में से लगा देंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस का कर्म, जो कर्म है उसको कर्ता के रूप में यहां लिख देंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद बाई लगाएंगे, और अंत में जो है एक्टिव वॉइस का कर्ता, जो कर्ता होगा उसको कर्म के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। ये पहला नियम हो गया इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का एक नियम और है, उसको भी लिख देते हैं साथ ही में। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यह है, ये पूरा का पूरा नियम वैसा ही होगा, सिर्फ शुरू में WH लगा देंगे, WH प्लस इज एम आर प्लस एक्टिव वॉइस का कर्म प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का कर्ता, एक्टिव वॉइस का कर्ता। अब आप देखिए दोनों नियम में अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग जाएगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख के सीखते हैं। जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक, ये आपका सेंटेंस है, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये एक्टिव है ना, ट्रांसलेट कीजिए, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू राइट का फर्स्ट फॉर्म में ING, आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक। जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले हम कर्म देखते हैं, कर्म ए लेटर है, अगर इसको कर्ता बनाएंगे तो इसके साथ सहायक क्रिया इज लगेगा, तो इज को ही हम शुरू में लिख देंगे, इज अ लेटर। अब बीइंग लगा देंगे, इज अ लेटर बीइंग,
अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, इज अ लेटर बीइंग रिटेन। अब क्या लिखेंगे, बाई, और अब एक्टिव वॉइस का कर्ता यू है, यू को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू का यू ही हो जाता है। तो इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाई यू। ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। ठीक, अब इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एम आई राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही ए लेटर शुरू करेंगे तो सहायक क्रिया इज लग जाएगा, इज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाई मी। ठीक, अगला एक सेंटेंस देखते हैं, पत्र कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, क्या होगा, हु इज राइटिंग, हु इज राइटिंग अ लेटर, पत्र कौन लिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हु वाला वाक्य, अगर जब हु आएगा वाक्य में तो पैसिव बनाने के लिए बाई लगा करके हु को हुम में बदल देते हैं, बाई हुम, यही नियम हमने बताया था, बाई हुम। अब ए लेटर को कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाए, बाय हुम इज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, बाय हुम इज अ लेटर बीइंग रिटेन। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे चौथा सेंटेंस है, तुम मुझे कब बुला रहे हो, तुम मुझे कब बुला रहे हो। ठीक, अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या होगा, कब की अंग्रेजी व्हेन, अब कर्ता तुम है तो सहायक क्रिया आर, व्हेन आर यू, कॉल में आईएनजी, व्हेन आर यू कॉलिंग, मुझे की अंग्रेजी मी, व्हेन आर यू कॉलिंग मी। अब आप इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख दीजिए व्हेन। ठीक, व्हेन। अब मी को जब कर्ता बनाएंगे तो सहायक क्रिया क्या मी को कर्ता बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ सहायक क्रिया एम, व्हेन एम आई, अब लिख देंगे बीइंग, व्हेन एम आई बीइंग। अब कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड, व्हेन एम आई बीइंग कॉल्ड बाई यू। ठीक, ये आपका हो गया ये सिंपल इंट्रोगेटिव पहला वाला और दूसरा वाला। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे डायरेक्ट पैसिव देख लेते हैं। डायरेक्ट, जो अंग्रेजी में बात करने के लिए बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट पैसिव। ठीक, देखिए जैसे यहां एक सेंटेंस लिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब देखिए ये सेंटेंस डायरेक्ट पैसिव वॉइस ही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी, इंग्लिश। अब चूंकि एक वचन का करता है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, इंग्लिश इज बीइंग
पढ़ाना की अंग्रेजी टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव में क्या मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, क्या मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। अब मेहमानों, ढेर सारे मेहमान, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर गेस्ट्स, GESTS, आर गेस्ट्स बीइंग वेलकम्ड, WELCOMED, आर गेस्ट्स बीइंग वेलकम्ड। एक सेंटेंस आपको दूसरा वाला इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं, जैसे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है। अब आप देखिए क्यों की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे वाई। अब हिंदी सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? इज। वाई इज हिंदी नॉट बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। वाई इज हिंदी नॉट बीइंग टॉट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब एक ही सेंटेंस से कुछ बना के देखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब इसी का ढेर सारा बनाना है, जैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट। क्या अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? इज इंग्लिश बीइंग टॉट। अंग्रेजी कब पढ़ाई जा रही है? व्हेन इज इंग्लिश बीइंग टॉट। अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जा रही है? वेयर इज इंग्लिश बीइंग टॉट। अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जा रही है? हाउ इज इंग्लिश बीइंग टॉट। अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा रही है? व्हाई इज इंग्लिश बीइंग टॉट। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? विच सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेजी में बात करने के लिए इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। तो ये आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एंड फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।